हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी का सेशन चला रहे हैं। यह जो वीडियो है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव जनन, इस पाठ का यह चौथा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने जाना है इसके पहले वाले वीडियो में कि हमने मादा जनन अंग के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। जितने भी मादा जनन अंग है सभी अंगों के बारे में हम डिटेल से चर्चा किए। इस वीडियो में हम शुक्राणु और अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करेंगे कि शुक्राणु क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है और इसकी बनावट कैसी होती है। अंडाणु क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है और इसकी बनावट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीर्य सेचन क्या है। वीर्य सेचन क्या है आप जानते हैं। वीर्य क्या है, तो वीर्य एक गाढ़ा सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ है। वीर्य में 100 में से 10% शुक्राणु होते हैं और बाकी जो 90% बचता है उसमें अदर चीज़ होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि वीर्य में मात्र 10% शुक्राणु होते हैं और शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है। और वीर्य का उत्पादन कब होता है, किशोरा अवस्था के बाद वीर्य में ही शुक्राणु पाए जाते हैं। और वीर्य जो होता है शुक्राशय में होता है और शुक्राशय जो होता है विरिसन में होता है। और विरिसन जो है दोनों जंघाओं के बीच में विरिसन कोश में स्थित होता है। ठीक है, विरिसन जो है पुरुष का सबसे प्रमुख प्राथमिक जनन अंग है और इसी में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वीर्य सेचन क्या है, शुक्र जनन के बाद शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंतः स्थापित हो जाता है। शुक्र जनन का मतलब क्या कि वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शुक्राणु का निर्माण होता है उसे हम शुक्र जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किशोरावस्था में होती है, किशोरावस्था के पहले नहीं होती है, क्योंकि किशोरावस्था के पहले जो जनन ग्रंथि होती है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है। जो जनन अंग होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। तो शुक्र जनन क्या है, शुक्राणु का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन के बाद शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से निकलता है उसी प्रक्रिया को हम वीर्य सेचन कहते हैं। यानी वीर्य का बाहर निकलना ही वीर्य सेचन कहलाता है। मैथुन के समय क्या होता है, सीसन जो है जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, सीसन में एक छिद्र होता है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं और उसी छिद्र से मूत्र भी बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है और इसे ही हम वीर्य सेचन कहेंगे। वीर्य को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही वीर्य सेचन कहा जाता है। याद रखना है आपको कि सीसन में जो छिद्र है उस छिद्र के द्वारा मैथुन की प्रक्रिया के बाद जो तरल पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं और इस प्रक्रिया को वीर्य सेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन के रूप में है शुक्राणु का सचित्र वर्णन करें। यानी शुक्राणु का हमको चित्र भी बनाना है और उसके बारे में डिफिनेशन भी लिखना है। कभी कभी 2 मार्क्स के लिए शुक्राणु का सिर्फ चित्र बनाने के लिए आता है, तो आपको कुछ इस तरह चित्र बनाना होगा। आप इस तरह कुछ शुक्राणु का चित्र बनाइएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। तो हम शुक्राणु का सचित्र वर्णन करेंगे। शुक्राणु नर युग्मक है। याद रखिएगा, शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है जो शुक्राशय में पाया जाता है। शुक्राणु नर युग्मक है जो शुक्राशय में पाया जाता है। इसके शरीर के कई भाग हैं, मतलब शुक्राणु जो है शुक्राणु के शरीर के कई भाग हैं। जैसे में हम इसके बारे में देखेंगे, इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। शुक्राणु नर युग्मक है जो शुक्राशय में पाया जाता है। इसके शरीर के कई भाग हैं। पहला भाग का नाम है शीर्ष, दूसरा का ग्रीवा, तीसरा का मध्य भाग और चौथा का पूंछ। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिर है, फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रीवा यानी गर्दन है,
फिर यहाँ से यहाँ तक मध्य भाग है, और ये जो सबसे लंबा भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, पूंछ बोलेंगे। सभी के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला जो है शीर्ष है, तो याद रखिएगा यह शुक्राणु का अग्रभाग है। शीर्ष जो है शुक्राणु का अग्रभाग है, जिसे एक्रोसोम भी कहते हैं, और इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। जो सिर है, सिर को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। क्या बोलेंगे, ये एक्रोसोम। याद रखिएगा शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु के सबसे ऊपर एक गोल पिंडक सी रचना होती है, उसे ही हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये क्या है, सिर है, और इसके बीच में एक गोल रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। दूसरा भाग का नाम है गिरिवा यानी गर्दन। यह शुक्राणु का दूसरा भाग है। यह शुक्राणु का दूसरा भाग है। इसमें 2 तारकाएं होते हैं। देखिए यहाँ पे तारकाएं हैं, कुछ इस तरह तारकाएं हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये कहाँ होते हैं, गिरवा में होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु के गिरवा में कुल कितने तारकाएं होते हैं, तो 2 पर आपको टिक करना होगा, क्योंकि शुक्राणु के गिरवा में 2 तारकाएं होते हैं। तीसरा भाग का नाम है मध्य भाग। यह शुक्राणु के गिरवा तथा पूंछ का भाग है। ये शुक्राणु के गिरवा तथा पूंछ का बीच वाला भाग है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु का मध्य भाग बोलेंगे। यह शुक्राणु का गिरवा तथा पूंछ का मध्य भाग है। इसमें 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और वो भी किस तरह होती है, तो सांप की तरह होती है। सांप के रूप में कुछ इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होती है। याद रखिएगा मध्य भाग में क्या होता है, इसमें 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ना कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं, पावर हाउस इसलिए कहते हैं, बिजली घर इसलिए कहते हैं, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा की आपूर्ति माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। और शुक्राणु में कुल कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो 10 से 15 होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो शुक्राणु के मध्य भाग में। याद रखिएगा शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। इस तरह शुक्राणु का ऊर्जा गृह कहिए या पावर हाउस कहिए या बिजली घर कहिए, क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सर्प के रूप में होते हैं। याद रखिएगा शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सर्प के रूप में होते हैं, सांप की तरह होते हैं। चौथा भाग है पूंछ। यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह शुक्राणु का क्या है, सबसे लंबा भाग है। इसी के हिलने से शुक्राणु में गति होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि शुक्राणु में गति किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा पूंछ के कारण। पूंछ हिलता है तो अब भी शुक्राणु में गति होती है, तो ही शुक्राणु आगे बढ़ता है। किस तरह आकाश में जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का पूंछ हिलता है तो पतंग उड़ता है, ठीक उसी तरह शुक्राणु का पूंछ हिलता है तो शुक्राणु में गति होती है। जब शुक्राणु का पूंछ हिलता है तो शुक्राणु में गति होती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अंडाणु का सचित्र वर्णन करें। तो इसमें हम अंडाणु का चित्र भी बनाएंगे और उसके बारे में कहेंगे भी। अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। जिस तरह शुक्राणु नर युग्मक है उसी तरह अंडाणु भी मादा युग्मक है, जो अंडाशय में पाया जाता है। जो शुक्राणु जो होता है शुक्राशय में पाया जाता है, और अंडाणु जो है अंडाशय में पाया जाता है। और शुक्र जनन नामक प्रक्रिया से ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और उसी तरह अंड जनन नामक प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। अंडाणु अंडाशय से उत्पन्न होता है, और अंडाणु का निर्माण जो होता है अंड जनन नामक प्रक्रिया से होता है। अंड जनन प्रक्रिया के बाद अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य में स्थित एक बड़ा केंद्रक होता है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं
कोशिका द्रव्य में स्थित एक बड़ा सा केंद्रक है, और ये जो है अंडाशय का अंडाणु का चित्र है, और ये जो है शुक्राणु का चित्र है। शुक्राणु का चित्र है, ये अंडाणु का चित्र है। बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरह कर देना है, फिर इस तरह कर देना है, फिर इस तरह, फिर इस तरह पोछ कर देना है, और इस तरह पोछ खींच देना है, और ये क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, और ये क्या हो गया, अंडाणु हो गया। बाहर कुछ इस तरह बना देना है। तो इस तरह आप अंडाणु और शुक्राणु का चित्र बनाने का बहुत बार प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का चित्र परीक्षा में बनाने के लिए आ सकता है।